यह परमार्थ प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता है आचार्य श्री अंकल आपको वर्ल्ड कप पसंद? आचार्य श्री योगेंद्र देव जी। संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरी जी और हिंदी टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो, नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो, गुण अनंत में शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त, वंदु देव प्रबुद्ध। ये चल रहा है दूसरा अधिकार। हम्म, 31 नंबर चल रहा था ना, पूरा हो गया था क्या? 31 नंबर नहीं 33। 33। हाँ जी, हाँ हाँ। आगे ये व्याख्यान करते हैं कि जो अनंत गुण रूप रागादि दोष रहित निज शुद्ध आत्मा को ध्याते हैं, वे निश्चय से शीघ्र ही मोक्ष को पाते हैं। ठीक है ना जी। ये विषय है इसमें कि जो मोक्ष फल है नहीं, तो शीघ्र कैसे पाया जाए। जी शीघ्रता से मोक्ष कैसे हो। जी ठीक है ना, जैसे किसी जगह आपको जाना है कि नहीं, कोई लक्ष्य है, तो अब उस पे कोई मार्ग ऐसा होता है जो शीघ्रता से पहुंचा जाए क्या। जी कोई मार्ग लंबा होता है, नहीं होता, होता है। जैसे अपन शॉर्टकट कहते हैं। जी हाँ जी। तो अब यहाँ पे ये पूछा, ये विषय आ रहा है कि शीघ्रता से मोक्ष कैसे होता है, ये दिखाया जा रहा है। क्या ये समझ में? जी मोक्ष शीघ्रता से कैसे होता है ये दिखाया जा रहा है। शीघ्रता से कैसे होता है, ठीक है ना। जी। तो आचार्य ने ये कहा कि जो अनंत गुण रूप रागादि दोष रहे निज आत्मा को ध्यावते हैं। जी क्या? हाँ जी। जो निज आत्मा को ध्यावते हैं, और वो निज आत्मा कैसा है? गुण राग आदि दोष रहित है, अनंत तो गुण रूप और है अनंत गुण रूप है। हाँ नहीं। जी हाँ, रागादि दोष रहित है। जी रागादि से रहित है तो अनंत, अपने अनंत गुणों से सहित है। क्या? जी। तुम वस्तु है कि नहीं, यानी निःशुद्ध आत्मा है, वो एक वस्तु है। जी वस्तु होने से द्रव्य है, जी द्रव होने से गुण पर्यायवान है। और उस वस्तु की खासियत ये है कि स्वयं तो अनंत गुण सहित है कि नहीं, और जो रागादि भाव है कि नहीं, उनसे रहित है, जी ठीक ना। उसका जो ध्यान करता है क्या, जी उसको जो ध्यानता है वो शीघ्रता से मोक्ष को पाता है। ये मुख्य विषय है। जी यानी जो निःशुद्धात्मा का ध्यान करता है उसे शीघ्र से शीघ्र मोक्ष होता है। जी अब आई समझ में? हाँ जी। अब इसके बारे में ये चर्चा चलने वाली है। विषय बहुत अच्छा है, समझने लायक है। हाँ जी जी। पढ़िए। गुणमय निर्मल आत्मा का सतत करते ध्यान जो, वे परम मुनि ही नियम से अतिशीघ्र पाते मोक्ष को। टीका। जो पुरुष केवल ज्ञान आदि अनंत गुण रूप भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म मल रहित निर्मल आत्मा को निरंतर ध्याते हैं, वे ही
परम मुनि नियम से निर्वाण को शीघ्र पाते हैं। ठीक है ना। जी। ये हो गया मुख्य विषय कि शीघ्र निर्माण कैसे होता है। इस शीघ्र निर्माण का जो मुख्य कारण है, उपाय है, वो निःशुद्धात्मा को, जो कि अनंत गुण रूप है और रागादिमल से कैसा है, रहित है। ऐसा उसका ध्यान करने से शीघ्र मोक्ष होता जी। है ना। पढ़िए। यह कथन श्री गुरु ने किया। तब प्रभाकर भट्ट ने पूछा कि हे प्रभु, स्क्रीन पे नहीं लगा, आज स्क्रीन पे लगा है। वो निशा जी लगाते हैं, वो होंगी नहीं नहीं। नहीं लगा, निशा लगाती है वो या नहीं। आप शास्त्र रख के बैठो ना, शास्त्र नहीं है आपके पास। नहीं भैया, तो ले लेना चाहिए, सब जगह मिलते हैं, मैं मिल जाते हैं, इटावा में भी रखे हैं, मंदिर में रखे होंगे। कितने दिन हो गए इसका स्वाध्याय होते हुए, कि वो आप हम फिर आपको बता रहे हैं कि शास्त्र रख के बैठने से आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया, इसके बिना तो आता ही नहीं है अगर शास्त्र नहीं आता है, आप खाना पूर्ति मत करा करो। ये तो प्रमाद है, शास्त्र न हाँ। लेना। और निशा तो कई बार ऐसे लगा देती है ना, चल रहा कहीं और होता है, उसका कहीं और लगा होता है। वो तो सहूलियत के लिए लगाती है कि लोगों को सहूलियत हो जाए। लगाती है, लेकिन इनके भरोसे क्यों रहना। हाँ, आपको समझने तो आप सब कोई कुछ भी करके देगा कोई आपको। फिर आप कुछ हमें करके दे तो कौन दे देगा ऐसे। अब खुद समझना चाहिए, खुद आपको पूरे साधन जुटाना चाहिए। क्या ऐसा नहीं है किसी चीज का अभाव हो, शास्त्र बहुत रखे हैं। आप भिंड में आओ, हम दे रहे हैं आपको, कितने चाहिए बोलो। क्या आपने ढूंढे ही नहीं अभी तक, ढूंढना चाहिए। आप समझो बात को। ये बहुत गोपनीय विषय है, ऐसे केवल सुनने सुनने से काम नहीं बनेगा। जिसके पास जैसे जो शास्त्र नहीं ले रहा, तो वो मैंने फोटो खींच के प्रिंट भेज दिया है आत्मसंधान पर, आप देख लीजिए। अरे आप कुछ भी कर लो, जिन्हें नहीं लेना नहीं लेना, बुद्धि नहीं नहीं, पता। मतलब एक देश से एक तरह से देखो, हमारी तरफ से एक समझाए थे हाँ, बिल्कुल। जहाँ तक हो आप बिना अच्छी तरह से, नहीं आता, नहीं आता। हाँ, शुद्ध मन से बैठा करो, है नहीं। नहा धो के तैयार हो गए एकदम, अब हम तैयार होके बैठते हैं, है नहीं। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कोई चक्कर नहीं है, एकदम नहा धो कर रेडी हो गया, है नहीं। अब इसके लिए क्या हमें 4 बजे जगना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं। उससे क्या है कि आपका मन लगता है एकदम, है नहीं। और सामने साथ रहता है तो इधर उधर भटकते नहीं चित्त। और उसी का तो जो विषय चल रहा है मन का। लेकिन आप देख लेना, आप रखे मिल जाएंगे, आपको नहीं मिले हमें बताना, हम दे देंगे। क्या करें संध्या जी। जी भैया। मेरी तो भाई साहब मजबूरी है अपने। आपको आपको जो आपने मांगे थे भरते थे वो मिल गए। हाँ जी भैया। तो आप बता दे तो हम परमात्मा प्रकाश भी दे देते आपको, है ना। और हम बता रहे हैं, आप आओ भिंड में तो हम बता देना, हम दे दें, इटावा में मिल जाएंगे। मंदिर जी में जो तो रखे पुराने शास्त्र हैं। ऐसे क्या है, देख के पढ़ने से बहुत समझ में आता है। पढ़िए, जी। पढ़िए। यह कथन श्री गुरु ने किया। तब प्रभाकर भट्ट ने पूछा कि हे प्रभु, आपने कहा कि जो शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं वे ही मोक्ष को पाते हैं, दूसरे नहीं। परंतु चारित्र सार आदि ग्रंथों में ऐसा कहा है कि जो द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु का ध्यान करते हैं वे केवल ज्ञान को पाते हैं। इस विषय में मुझे संदेह है ना। है। जी। ये संदेह उन्हें प्रकट किया जी। कि आपने कहा है कि जो निःशुद्धात्मा को ध्याते हैं वे शीघ्र मोक्ष पाते हैं। हाँ।
और चारित्र आदि ग्रंथ हैं उनमें ऐसा कहा है कि जो द्रव परमाणु और भाव परमाणु का ध्यान करते हैं वे केवल ज्ञान को पाते हैं, जी अर्थात मोक्ष को पाते हैं। तो इसमें विषय में मुझे संदेह है, जी है ना? अब इसका समाधान है। हाँ जी। तब श्री योगेंद्र देव ने समाधान समाधान करते हैं। द्रव्य परमाणु से द्रव्य की सूक्ष्मता और भाव परमाणु से भाव की सूक्ष्मता कही गई है। ठीक है ना? जी द्रव परमाणु से द्रव की सूक्ष्मता कही गई है और भाव परमाणु से भाव की सूक्ष्मता कही है। उसमें पुद्गल परमाणु का कथन नहीं है। हाँ, परमाणु शब्द जुड़ गया है ना, जी तो इससे आप ये नहीं समझना कि ये पुद्गल परमाणु का कथन है। हाँ, परमाणु की बात हो रही है, पुद्गल की बात हो रही है नहीं। परमाणु की पुद्गल परमाणु की बात नहीं चल रही है, नहीं आत्मद्रव्य की बात चल रही है। हाँ क्या? जी हाँ जी, आत्मद्रव्य की बात चल रही है। हाँ, निःशुद्ध आत्मद्रव्य की और उसके भावों की बात चल रही है, हाँ जी परमाणु की बात नहीं नहीं चल चल रही है। रही है। ठीक है ना? जी फिर तत्वार्थ सूत्र की सर्वार्थ सिद्धि टीका में भी ऐसा ही कथन है। और इस बात को तत्व सूत्र में भी कहा गया है। द्रव्य परमाणु से द्रव्य की सूक्ष्मता और भाव परमाणु से भाव की सूक्ष्मता समझना। ठीक है ना? जी द्रव परमाणु से द्रव की सूक्ष्मता समझना और भाव परमाणु से भाव की सूक्ष्मता। अन्य द्रव्य का कथन ना लेना। यानी निःशुद्धात्म द्रव और निःशुद्धात्मा के भाव हाँ जी, उसी के गुण और का कथन है, दूसरे द्रव का कोई कथन नहीं है। जी जी यहाँ निज द्रव्य तथा निज गुण पर्याय का ही कथन है, अन्य द्रव्य का प्रयोजन नहीं है। ठीक है ना? जी एक लिखते हैं, द्रव्य अर्थात आत्मद्रव्य, उसकी सूक्ष्मता वह द्रव्य परमाणु कहा जाता है। ठीक है ना? जी अब उन्होंने खोल दिया इसको कि द्रव अर्थात आत्मद्रव। आत्मद्रव्य जी हाँ, उद्गल द्रव नहीं, आत्मद्रव। हाँ ठीक है ना? हाँ जी द्रव अर्थात आत्मद्रव, उसकी सूक्ष्मता है नहीं, हम्म, वह द्रव परमाणु कहा जाता है। जी वह रागादि विकल्प की उपाधि से रहित है, उसको सूक्ष्मपना कैसे हो सकता है। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ फिर जी क्या जी कि आपने आत्मद्रव को सूक्ष्म कैसे कहा? हाँ जी नहीं, इसके बारे में बताओ। हाँ ये दोबारा ले रहे हो ये वाली का था? पूरी नहीं पूरी हुई कहाँ है? यही तक तो हुई थी। अच्छा पूरी नहीं हुई थी। पूरी कहाँ हुई? यही तो आगे रुक गए थे। हाँ अब फिर दोबारा से प्रश्न है कि यह वह रागादि विकल्प की उपाधि से रहित है। जी यानी जो रागादि है कि नहीं, विकल्प, जी जैसे आपको विकल्प हो कि नहीं, हम्म, तो आपको पता चलता है कि नहीं? हाँ पता चलता है। पता चलता है। अब आपने तत्व ज्ञान किया जी क्या, जी तो तत्व ज्ञान करने वाले को ये ऐसा भी समझ में आता है कि जो जो विकल्प है ये आत्म स्वरूप है कि पर स्वरूप है, ये बताओ। हाँ पर स्वरूप है, पता चलता है। स्वरूप है, तो पर स्वरूप कैसे है? क्योंकि ये पुद्गल ये स्कंद के भाव है, मोहिनी कर्म के भाव है ये। हाँ, ये है कि पहले तो ये पर स्वरूप ऐसे है कि ये होते कहाँ है, पहले तो ये बताओ। होते विकल्प कहाँ होते हैं? यहीं पर इस पिंड में ही होते हैं जहाँ जीव और 8 कर्म है। वो तो ठीक है, उसमें तो बहुत सी चीजें हैं, कहाँ होते हैं? मन में होते हैं। मन में, जी ठीक है ना? जी तो मन में होते हैं। अब मन बना है मनोवरणा से, हाँ जी नहीं, जी ये द्रव मन। हाँ जी और भाव मन है वो क्षय समरूप है, क्षम है हाँ जी कि नहीं? तो ये दोनों चीजें तो आत्मा से रहते हैं क्या? जी ठीक है ना? हाँ जी और मोहिनी कर्म के उदय से होते हैं हाँ क्या? जी
ऐसे होते हैं। हाँ, मोहिनी कर्म के उदय से उसकी। अगर सिद्धांत में अगर देखा जाए तो जो मन में विकल्प उत्पन्न होते हैं हाँ वो आत्मा के स्वभाव तो नहीं है, जी वो कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं जी और मन में होते हैं। जी। हाँ जी, मन में होते हैं। इसका मतलब ये तो होगा स्थूल। क्या हाँ, ये जानने में आ रहे हैं ये भाव। जानने वाले हैं, तो ये तो होगा स्थूल, जी है नहीं। जी। और जो आत्मा है वो इनसे रहित है, हाँ जी वो एक वस्तु है। हाँ क्या जी हाँ जी। इन विकल्पों से कैसा है? हाँ, वो रहित है और एक ही वस्तु है, वो वो एक ही। एक वस्तु है, द्रव्य है, कि नहीं। जी। तो वो सूक्ष्म कैसे हो गया? हाँ जी अब भाई समझ में जी। क्या करे सालू जी? समझ में आया कि नहीं? मान लीजिए है, जी क्या क्या समझ में आया बताओ। जी भैया, क्योंकि ये जो विकल्प हैं जो मन में हो रहे हैं, मोहिनी कर्म से हो रहे हैं, ये पकड़ में आते हैं। हाँ, ये तो ये स्थूल है, और इनसे आत्मा कैसा है? सूक्ष्म है। नहीं, इनसे आत्मा रहता है जी, इन इन विकल्पों से आत्मा रहित है और एक वस्तु है। और एक वस्तु है। हाँ जी तो वो जो इनसे रहता है ये तो पकड़ में आ रहे हैं, कि नहीं। जी जी और ये कर्म के उदय से हुए भाव हैं और जो मन में होते हैं ये हमें तो पता चल रहा है, कि नहीं। ये हमें जानने में आ रहा है। हाँ जी तो ये तो होगा स्थूल। क्या जी जी, ये स्थूल है सारे विकल्प जो। ये तुम्हारे समझ में आया कि ये मन में हो रहा है, कि नहीं। जी जी आत्मद्रव्य में कोई विकल्प नहीं है, नहीं। ठीक है। लेकिन आत्मा इनसे रहित है। क्या जी, आत्मा इनसे रहित है। और एक वस्तु है, जी तो वो सूक्ष्म कैसे है ये कह रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जी ठीक है, हाँ, अब इसका समाधान है। जी पढ़िए। उसको सूक्ष्मपना कैसे हो सकता है? हाँ मतलब सूक्ष्म कैसे हो सकता है? वो वस्तु है, द्रव्य है, कि जी नहीं। जी हाँ, जैसे और द्रव्य है वैसे आत्म द्रव्य भी है। जी क्या जी। जैसे पुद्गल द्रव्य है, कि हाँ नहीं। जी हाँ, वो भी तो द्रव्य है। वो भी द्रव्य है। आकाश द्रव्य है। हाँ क्या हाँ जी पुद्गल द्रव्य आपको हमें समझ में आता है जी क्या, जी। कि नहीं आता? आता है। आता है। जैसे कोई चीज रखी है पुद्गल से बनी हुई हम्म। तो आप समझ लेते हो जो पुद्गल है इसमें पुद्गल के गुण है और ये ऐसे बनी है, हाँ ठीक। जी हाँ जी। तो आपने उसका ज्ञान कर लिया कि नहीं, कर लिया। कि इसका मूल अवयव क्या है। हाँ जी, पता चल जाता है। ठीक है। अब वो वस्तु कहाँ रखी है? मतलब प्रदेश में, क्षेत्र में। हाँ आकाश के क्षेत्र में रखी है, जी कि नहीं। जी अब आकाश का स्वरूप भी समझ में आ जाता है कि आकाश के अवगान शक्ति के द्वारा जगह दी जा रही है। हाँ क्या जी हाँ जी लेकिन यहाँ आत्मा अभी तो ऐसा द्रव्य है। क्या हाँ जी जी वो सूक्ष्म कैसे है? हाँ जी। वो सूक्ष्म कैसे है? पढ़िए। ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया। उसका समाधान इस प्रकार है। निर्विकल्प समाधि का विषय होने के कारण मन इंद्रियों के अगोचर होने से सूक्ष्म कहा जाता है। अब आचार्य ने कहा कि जो आत्म द्रव्य है वो मन और इंद्रियों के अगोचर होने से सूक्ष्म कहा जाता है, जी कि नहीं। जी। हाँ, जैसे राग आदि जो है, कि नहीं, हम्म ये उपाधि है, कर्म के उदय से होती है, हम्म कि नहीं। और राग आदि विकल्प मन में होते हैं, हम्म तो ये तो स्थूल है। क्या हम्म हाँ, ये तो आपको बार बार उपदेश मिला है तो आपको मन में निर्णय हो गया क्या, हम्म। कि ये राग आदि है, ये तो पुद्गल के परिणाम है, जी। है ना। तो ये तो आपको मन से पकड़ में आ गए। कौन? राग आदि भाव। लेकिन आत्मा अभी भी नहीं आ रहा। वो नहीं समझ में आ रहा। आचार्य ने कहा कि मन इंद्रियों के अगोचर होने से सूक्ष्म कहा। हाँ। फिर क्या कहा? तथा भाव स्व संवेदन परिणाम भी परम सूक्ष्म है। मतलब आत्मा और मन और इंद्रियों से पकड़ में नहीं आ रहा है। हाँ जी क्या हाँ, वो द्रव्य नहीं दिख रहा है और ना उसका फिर भाव और भी सूक्ष्म। भले ही द्रव रूप से मौजूद है, जी जहाँ राग आदि है वही मौजूद है। हाँ जी क्या हाँ जी जहाँ राग आदि है वहाँ जीव है कि नहीं, हाँ, है वही जीव। और द्रव रूप से है। हाँ जी
नहीं, और फिर भी इंद्रियों मन क्या गोचर है क्या? हाँ जी, अब उसका लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। अब उस चेतन में परिणाम है, जी, हाँ जी, परिणमन हो रहा है उसमें। परिणमन हो रहा है। हम्म, तो अब वो द्रव्य भी सूक्ष्म है और परिणाम भी परम सूक्ष्म है। हाँ, वो क्या? उससे भी ज्यादा सूक्ष्म। जी, क्या कह रहे हैं, मान लीजिए। जी, एक तो द्रव्य चेतन लक्षण है और उसका परिणाम हो रहा है। एक तो द्रव्य सूक्ष्म है और उसका परिणाम और भी परम सूक्ष्म है। मेरे तो आपको रागादि दिख रहा है लेकिन आत्मा नहीं दिख रहा क्या? जी जी, पहले रागादि से कंपेयर करके बताया कि वो तो हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अगर फिर भी नहीं दिख रहा, नहीं जी। अगर आपको भेद ज्ञान ना आए कि नहीं, हम्म, तो ऐसा लगेगा रागादि तो हम कर रहे हैं, जी, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। तो जबकि ऐसा नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, अब समझ में आ गया। हाँ, तो इसलिए तो वो देखो अभी भी नहीं दिख रहा है आत्मद्रव कि नहीं। जी जी अब उस आत्मद्रव का जो चेतन परिणाम है, जी चेतन गुण है कि नहीं, जी और उस गुण के परिणाम है, जी, उस अर्थात उसका परिणमन हो रहा है। जी तो आचार्य कह रहे हैं कि जो परिणमन हो रहा है वो और भी सूक्ष्म है। जी, वो और भी सूक्ष्म। हाँ, जी है ना? हाँ। मतलब जो चेतन का चैतन्य रूप से परिणमन हो रहा है वो और भी सूक्ष्म है, वो कैसे पकड़ में आएगा, वो तो और भी ज्यादा सूक्ष्म जैसे बहुत से जीव ऐसा कहते हैं कि जीव ही जानता है कि नहीं। है। जी क्या करे कविता जी, जी भैया। ऐसा विचार है कि नहीं? कि हाँ, जीव जानने वाला है ऐसा। हाँ, जीव जानने वाला है, जीव ही जानता है कि नहीं। कोई अजीब चीजें जानती नहीं है। हाँ, ठीक है जी। नहीं तो जानता है तो कौन जानता है? जीव ही जानता है। जीव ही जानता है। तो ये बात सही है कि नहीं? जानने वाला तो जीव है, सही बात है ये। ये बात है, कोई गलती नहीं है। नहीं, लेकिन जीव कैसे जानता है ये समझ में नहीं आता। ये नहीं पता चलता कि इसको जानने का, हाँ, क्या, कैसे जानता है वो। कैसे जानता है? हाँ, ये नहीं समझ में आता। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, ये नहीं पता कि कैसे जानता है। हाँ, ये नहीं बात, ये तो आपको बहुत सभी ज्यादातर इसी तरह का विचार रखते हैं कि नहीं, कि जानता तो जीव ही है, अजीब अजीब तो जानता ही नहीं है क्या? तो दिख रहा है, भी बता रहे हैं कि हाँ जीव ही जानता है, अजीब तो जानते नहीं है। जैसे आप बैठे हो, आपके सामने अनेक चीजें रखी हैं कि नहीं। कोई नहीं जानता, अब आप बताओ ये इन चीजों को कौन जान रहा है? हम ही जान रहे हैं और इनमें से तो कोई से जान नहीं रहे। तो ये बात सही है कि नहीं, आप जान रहे हो? हाँ, ये सही है। जानते कि जीव ही जानता है। लेकिन अभी भी ये नहीं समझ में आता कि वो जानता कैसे है हाँ क्या? जी, जानता कैसे है जी नहीं पता। ये नहीं समझ में आ रहा। तो देखो, जानता जीव है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो कैसे जानता है ये नहीं आ रहा। वो सूक्ष्म बात है। हाँ जी। तो इसका मतलब है जानने का जो परिणाम है क्या, जानने का परिणाम कैसा हो गया? सूक्ष्म हो गया। नहीं, परम सूक्ष्म। ठीक तक लिखा है। देखो, सूक्ष्म तो पहले आचार्य ने आत्मा को इसलिए कहा कि इंद्रिय मन के अगोचर है क्या? ठीक है, इसलिए कैसा है? सूक्ष्म है। सूक्ष्म है। जैसे और द्रव आपको किसी न किसी तरह से पकड़ में आ जा रहे हैं क्या? हम्म, कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं, लेकिन आत्मा फिर भी नहीं आ रहा है। जी, इसलिए कैसा है? सूक्ष्म है। जैसे आप मन ज्ञान का प्रयोग करो क्या, हम्म, अपने मन को आप 6 द्रव्यों के विचार में लगाओ, हम्म, तो आपको लोक में 6 द्रव्यों की मौजूदगी दिखाई देती है कि नहीं? क्षेत्रज्ञों को लक्षण देख के उनका हाँ तो देती है भैया। देती है कि नहीं? लेकिन आत्मद्रव फिर भी नहीं दिखता जी क्या? फिर नहीं दिखता। ऐसा होता है कि नहीं? जी भैया। क्या करे कविता जी? जी जी, भैया। तो जीव आपको किस किस प्रकार से दिख रहे हैं? जानते हुए दिख रहा है। राग द्वेष करते हुए दिख रहे हैं जीव तो भैया। और और जानते हुए जान, दिख रहा और उसका भाव तो जानने का है, जो जान रहा है तो वो जान पता है कि जीव का। जानते देखते दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ जी। तो अब ये जो जानते देखते दिख रहे हैं वे सब शरीरधारी हैं क्या? सब शरीरधारी है, हाँ जी।
तो ये तो हमें जीव दिख रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ और बाकी जो चीजें हैं जिनमें जानना देखना नहीं है, ये पुद्गल हैं क्या? हाँ हाँ, ऐसे ही लग रहा है कि जो जान देख रहा है वो तो जीव है, और बाकी जो जान देख नहीं रहे वो सब पुद्गल है। पुद्गल है वो कि चल नहीं? रहा है सब। हाँ जी, और लोक में इनकी मौजूदगी है क्या? हाँ जी, इनकी दोनों की जीव और पुद्गलों की मौजूदगी कहाँ है? लोक में ही है, यहीं पर। लोक में है कि नहीं? अब जो चार द्रव और हैं यहाँ पे कि नहीं, जी वो वो इनकी सिद्धि कर रहे हैं क्या? हाँ जी, वो इनकी सिद्धि करे कि ये है। ये है, हाँ और ये उनकी सिद्धि कर रहे हैं क्या? हाँ जी, कि हाँ आकाश द्रव्य भी है और भू द्रव्य भी है। वे इनकी सिद्धि कर रहे हैं, सही है। वे चार द्रव, हाँ जी, और ये उनकी सिद्धि कर रहे हैं। हाँ जी, जैसे जीव और पुद्गलों का गमन क्या सिद्ध कर रहा है? हाँ कि धर्म द्रव्य है। हाँ, तो इसको आपने धर्म द्रव को समझ लिया कि नहीं? हाँ जी, समझ लिया। और और जीव और पुद्गलों का स्थित होना क्या सिद्ध कर रहा है? कि अधर्म द्रव्य है। और जीव और पुद्गल जगह पा रहे हैं, वो आकाश द्रव्य है। और इनमें परिणमन हो रहा है। काल द्रव्य है। तो देखो, ये कौन से इनकी सिद्धि हो गई क्या? हाँ जी। और इनसे उनकी हो गई। हम्म, तो अब एक बार बताओ, आपने इस तरह से छह द्रव्यों का ज्ञान कर लिया कि नहीं? कर लिया। लेकिन आत्मद्रव अभी नहीं आया। हाँ जी, अगर आपने जाना तो जीव को क्या जाना? हाँ जीव को जानने देखने वाले जो जीव, वो जिनको जीव जान लिया। कि जो जानता देखता है वो जीव है जी कि नहीं? जी, अब जो जान देख रहा है वो शरीरधारी है क्या? हाँ हाँ वो, हाँ जी, कैसा है? शरीरधारी। शरीरधारी है, रागी देसी भी है जी क्या? जी, तो इन्हीं में आपने समझ लिया कि यही जीव है क्या? हाँ इसी को मिली अवस्था को हमने जीव मान लिया। लेकिन आत्मद्रव अभी भी नहीं दिखा। नहीं, वो अलग दिखी नहीं उसकी अवस्था। इसलिए इसलिए इंद्रिय मन सब लग गए, फिर भी आत्मा नहीं दिखा क्या? हाँ जी, इंद्रिय मन सब लग गए लेकिन दिखा नहीं आत्मा। इसलिए इसलिए कहा सूक्ष्म है जी क्या? जी, क्या करे आरती? हाँ, इंद्रिय और मन सब लग गए लेकिन आत्मा नहीं देखा। अभी भी नहीं दिखा। हम्म, ये लिखा है कि मन इंद्रियों के अगोचर होने से सूक्ष्म कहा। जी। ये तो हो गया आत्मद्रव के लिए, है नहीं? हम्म, अब उस आत्मद्रव का गुण क्या है? चेतन। चेतन। अब उस चेतन में परिणमन है, हम्म, इसका नाम परिणाम है क्या? जी। वो चेतन में जो परिणमन है उसका नाम क्या है? परिणाम। परिणाम भी। अब वो चेतन में क्या परिणाम है बताओ? सहज ज्ञान सहज दर्शन भी है, सभी प्रकाशित होता है, पर भी प्रकाशित होता है, किसी में नहीं होता। हाँ, तो ये परिणाम है जानने का परिणाम, है नहीं? हम्म, आचर करे ये जानने का परिणाम और भी सूक्ष्म है, हाँ, इसलिए इसको परम सूक्ष्म कहा। इसलिए इसे परम सूक्ष्म कहा। हम्म, क्योंकि आप इस तरह का अनुभव तो कर रहे हो कि जान तो हम ही रहे हैं क्या? हम्म, जैसे अभी आवाज आ रही कि नहीं? आ रही है। कैसे कह रहे हैं आप? जान के कह रहे हैं। किसको आप जान रहे हो? हम्म, अब आप आवाज को कैसे जान रहे हो? कैसे जान रहे हो बताओ? अब अगर ऐसा विचार है कि कान से सुन रहे हैं तो नहीं जानते। तो देखो, एक तो अमूमन ऐसे विचार आता है क्या जी। कि हम कान से सुन के जान रहे हैं, है नहीं? हम्म, हम्म, तो इसका मतलब आपने जानने वाले का जो परम सूक्ष्म जानने का भाव है वो नहीं देख पाया क्या? हाँ क्योंकि वह कान से सुन के नहीं जान रहा क्या? जी। क्योंकि जो जानने वाला है वो कान से सुन के नहीं जान रहा है, जी। सुनने का काम अलग हो रहा है हम्म, और अच्छा। जानने का काम अलग हो रहा है। जानने वाला सुनने के कार से भिन्न रह के जान रहा है क्या? हम्म, हम्म, क्यों मिल के जान रहा है? नहीं, भिन्न रह के। हाँ, भिन्न रह के जान रहा है। जानने का जो भाव हुआ है, यानी जान मतलब ये सुनने का जो भाव हुआ है वो कहाँ हुआ है? कर्णेंद्रिय पे। कर्णेंद्रिय में। अब इसके भीतर कौन है? भाव इंद्रिय है। भावेंद्रिय। अब सुनने के भाव वहां बने हैं क्या? जी। शब्दों के भाव कहाँ बने हैं? हाँ, भावेंद्रिय पे। कर्णेंद्रिय में, चैप्सम इंद्रिय में, है नहीं? जी। अब मन के द्वारा उनके निर्णय हुए हैं। हम्म,
कि ये शब्द किस द्रव्य के संदर्भ में है, क्या किसको बताने वाले हैं, इसके निर्णय कहाँ हो रहे हैं? मन इंद्री में। मन में। और भगवान क्या कर रहा है? वो तो जान ही रहा है, हाँ, तो इनसे मिलके जान रहा है कि भिन्न रह के जान रहा है? भिन्न रह के। हाँ, और उसको जानना कैसा है? सुपर प्रकाश है। हाँ, मतलब वो ये भाव भी जाने जाए और स्वयं भी जाना जाए, क्या हाँ, किसी रूप, ना हो, इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन। तो ये भाव परम सूक्ष्म है। जी, जी ठीक बात है, ये भाव परम सूक्ष्म है। हाँ, ये और शिष्य ने पूछा आपने सूक्ष्म क्यों कहा, क्या हम्म। क्या? हाँ, आपने सूक्ष्म क्यों कहा? हाँ, तो कैसा शिष्य ने प्रश्न किया? उसका समाधान इस तरह है कि मन इंद्रियों के अगोचर होने से सूक्ष्म कहा जाता है तथा भाव यानी स्वसंवेदन परिणाम, क्या भाव माने क्या? स्व संवेदन परिणाम। हाँ, जिसमें स्व भी जाना जाता है और पर भी जाना जाता है, लेकिन जानने वाला किसी रूप, नहीं होता, इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन। परम ये जो परिणाम है ये परम सूक्ष्म है, क्या जी। कि ऐसा जानना कैसे हो रहा है? हैं? क्या कह रहे हो? मतलब जो स्व प्रकाशित होता है, परिप्रकाशित होता है और किसी रूप नहीं होता, शुद्ध चैतन्य रहता है, ऐसा ऐसा जानना कैसे हो रहा है? आप कैसे हो रहा है? अब समझ में आ रहा है, हमें हो रहा है भैया। हाँ, हमें हो रहा है। तो ये भाव कैसा है? परम सूक्ष्म, जी, ये स्व संवेदन परिणाम है, तो ये परम सूक्ष्म है। ये परम सूक्ष्म है। जी, ऐसा नहीं है कि जैसे आपने आत्मा की व्याख्या की और ऐसा आपको होने लगे, क्या? जी, जी, नहीं, ये तो स्व संवेदन परिणाम है। हाँ, क्या करे कविता जी? जी भैया। परम फिर क्या सूक्ष्म। करोगे? फिर लिखा है इन्होंने, वीतराग निर्विकल्प परम समरसी भाव रूप है। कैसा है ये? बीतराग निर्विकल्प परम समरसी भाव रूप है। जी। अब ऐसा जानने से क्या होता है? हाँ, सुख आता है। सुख आता है। वो सुख दिख रहा है कहीं? हाँ, सुख सुख, वो आकुलता नहीं हो रही तो ये सुख दिख रहा है। हाँ, तो इसका मतलब वो भी परम सूक्ष्म है, जी। क्या? जी। हाँ जी। फिर क्या कहा? वे मन और इंद्रियों द्वारा गम्य नहीं है, इसलिए सूक्ष्म है। हाँ, वो सुख तो आ रहा है लेकिन आपको कहीं सुख दिख नहीं रहा है, क्या? जी। ऐसे जानने से आकुलता होती है कि सुख होता है? सुख होता है। सुख होता है। वो सुख कहीं दिख रहा है आपको? हाँ, नहीं दिख रहा। ना तो इंद्रियों से दिख रहा है, नहीं। क्या? हाँ, दिखता नहीं, ये इंद्रियों का विषय नहीं कि सुख दिखे। वो हाँ, कि ये सुख तो सुख तो आ अनुभव का, रहा है। हाँ, सुख अनुभव का अलग है, अनुभव उसका हम अनुभव कर सकते हैं, हाँ, आप अनुभव कर सकते हो, लेकिन उसको, हाँ, वो लेकिन आपको विषय नहीं बना सकते। नहीं, उसका विषय नहीं बन सकता कि सामने कोई चीज दिख गई तो ये सुख का नाम है, इसकी चीज ऐसा नहीं है वो। सामने कोई चीज दिख नहीं रही है, हाँ, क्या? वो तो मन का विषय है। वे तो ये बात बड़ा मुश्किल से समझ में आती है कि आत्मा को जानने से सुख होता है कि जी। नहीं? जी, क्योंकि क्या करे आरती? क्योंकि वस्तु का भाव है ना वो, तो उसका वो सूक्ष्म है वो। हाँ, सूक्ष्म है, हाँ ठीक है ना? जी। पढ़िए। फिर है, ऐसा कथन सुनकर फिर शिष्य ने पूछा कि आपने पर द्रव्य के आलंबन रूप ध्यान का निषेध किया और निष्ठुदात्मा के ध्यान से ही मोक्ष कहा। ऐसा कथन किस जगह किया है? ठीक है ना? जी। पहले तो वो वाले प्रश्न का समाधान हुआ। सूक्ष्म का। हाँ, कि आपने कहा है कि आत्मा को ध्यान से शीघ्र मोक्ष होता है, जी। क्या? जी। और चारक आदि ग्रंथ में कहा है कि जो द्रव परमाणु और भाव परमाणु को ध्यान से मोक्ष होता है। हाँ। हम्म। इसका संदेह में खत्म हो गया हम्म। कि नहीं? हम्म। अब आचार्य ने, अब शिष्य ने फिर कहा हम्म। कि तुमने परद्रव के आलम्बन का निषेध किया है, क्या? जी। क्या किया है? परद्रव्य के आलंबन का, के ध्यान का निषेध किया है। हाँ, आलम्बन माने ध्यान, जी। नहीं? हम्म। ऐसा कथन सुनकर शिष्य ने पूछा कि तुमने परद्रव के आलम्बन रूप ध्यान का निषेध किया है जी। और निशुद्धात्मा के ध्यान
से ही मोक्ष का है। ऐसा कथन किस जगह है? हम्म हम्म पढ़िए। इसका समाधान यह है कि इसका समाधान यह है, निर्मल आत्मा को ध्याओ, ऐसा कथन इस ही ग्रंथ में पहले किया है हाँ, और इसी ग्रंथ में किया है। हाँ और समाधि शतक आदि में भी है। उन्हीं पूज्यपाद श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि आत्मानम इत्यादि अर्थात जीव पदार्थ अपने स्वरूप को अपने में ही अपने से एक क्षण मात्र भी निर्विकल्प समाधि में आराधता हुआ वह सर्वज्ञ वितराग हो जाता है। देखो ये आप में कुछ और तो नहीं लिखा भैया? है, यही लिखी है ना लाइन? ठीक है। मतलब ये बात आचार्य ने कही हम्म कि अकेला हमने ही नहीं कहा है। हाँ, सबने, हाँ जी, हर जगह ये कहा गया। अकेला हमने ही नहीं कहा है हम्म, कि आत्मद्रव को ध्यान से मोक्ष होता है। जी नहीं, जी आपने पूछा कि आपने परद्रव के ध्यान का निषेध किया है हाँ कि नहीं, और आत्मद्रव के ध्यान से मोक्ष कहा है। हाँ, तो ऐसा कहाँ लिखा है और ग्रंथों में कहाँ है? तो सबके नाम आचार्य का समाधि शतक में है। श्री पूजपाल स्वामी जी ने कहा है कि आत्माना हम्म इत्यादि अर्थात जीव पदार्थ अपने स्वरूप को हम्म अपने में ही हम्म अपने करके एक क्षण मात्र भी हम्म निर्विकल्प समाधि का आराधता हुआ हम्म वह सर्वज्ञ वितरा हो जाता है। हाँ, ऐसा करने से सर्वज्ञ वितरा हो जाता है। जो जीव अपने को अपना कर ध्याता है वो सर्वज्ञ वितरा बन जाते हैं। ऐसा पूजपाल स्वामी जी ने कहा है। जी। फिर क्या कहा? जिस शुक्ल ध्यान में द्रव्य परमाणु की सूक्ष्मता और भाव परमाणु की सूक्ष्मता ध्यान करने योग्य है। ठीक है ना। हम्म अब आचार्य ने उसको समाधान दिखा दिया क्या कि जी। ऐसा ध्यान कहाँ होता है? हाँ, शुक्ल ध्यान में, शुक्ल ध्यान में, शुक्ल ध्यान में। जी। आचार्य ने कहा जिस शुक्ल ध्यान में क्या ये पदार्थ अपने स्वरूप को अपने में ही अपना करके ध्यान है। नहीं, ऐसा ध्यान किसे होता है? जी, शुक्ल ध्यान में मुनिराज को, मतलब जीव को होता है जी जी और शुक्ल ध्यान में होता है। जी यानी जी कि जिस शुक्ल ध्यान में क्या कहेंगे? जिस शुक्ल ध्यान में द्रव्य परमाणु की सूक्ष्मता और भाव परमाणु की सूक्ष्मता ध्यान करने योग्य है। अब ये बता दिया आचार्य ने शुक्ल ध्यान का विषय है। इस शुक्ल ध्यान का विषय क्या है? जी हाँ, द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु की सूक्ष्मता का ध्यान, मतलब ये ध्यान हो रहा है वहां पर, द्रव्य का और उसके गुण और पर्याय का, मतलब द्रव्य का और उसके गुण और पर्याय का ध्यान, क्या करें? मतलब अपिंडिज आत्मा का ही शुद्ध आत्मा। कि यहाँ जो ध्यान शुक्ल ध्यान में तो विषय है वो निशुद्धात्मा ही है। हाँ, निश्चुद्ध आत्मा ही है। जी क्या करें सानू जी? हाँ जी, निश्चित आत्मा ही है, अपनी आत्मा का ही हो रहा है। आत्मा का ध्यान, आत्मा का ध्यान आत्मा के द्वारा ही किया जा रहा है कि नहीं? अर्थात आत्मा ही अपने ज्ञान से अपने को जान रहा है। ये शुक्ल ध्यान की अवस्था है। क्या यही पूज्यपाल स्वामी ने कहा। यही पूजपाल स्वामी जी ने कहा है जी। कि शुक्ल ध्यान का आप विचार करो तो शुक्ल ध्यान में जो जीव स्थित होते हैं वे अपने ही ज्ञान से अपने को अपना कर जान रहे हैं। जान रहे हैं। जी, सिर्फ अपना ही ध्यान। हाँ, तो वे अपने को अपना कर कैसे जान रहे हैं? कि वे अपने को अपने को द्रव रूप से जान रहे हैं। क्या अपने को कैसे जान रहे हैं? द्रव रूप से जान रहे हैं। अपने को गुण रूप से जान रहे हैं कि नहीं? यानी जो आत्मा है तो कौन है? और ज्ञान स्वरूप है वो कौन है? वो भी मैं ही हूँ। मेरा ही ज्ञान सुपर प्रकाशक है। क्या जी, मेरा ही ज्ञान
मेरे नहीं, मैं का और अन्य अन्य भावों में क्या होता है? जानना। ज्ञान होता है, लेकिन जानने वाला किसी रूप। नहीं होता, ऐसा मैं शुद्ध चेतन। हाँ, तो ये विषय है क्या? हम्म, इस शुक्ल ध्यान में द्रव परमाणु की सूक्ष्मता, हम्म, यानी आत्मद्रव की, जी है ना, और भाव परमाणु की सूक्ष्मता ध्यान करने योग्य है। हाँ यानी अपना ही जानना अपने गुण से, क्या? जी, अपने ही गुणों से जी। हाँ, अपने ही को अपने द्रव रूप से जानना, अपने को अपने गुण रूप से जानना, यानी हाँ, और गुण के कार्य से जानना, क्या? जी जी, ऐसे जानना। गुण के कार्य से हाँ, बिना मन अर्थ अर्थ मतलब अर्थ से जानना, क्या? जी अर्थ भाव से जानना और व्यंजन भाव से जानना, क्या? ठीक है जी, ठीक है जी। कैसा हो गया? भी जानना, व्यंजन भाव से हाँ, अर्थ भाव से माने गुणों से गुण से, जी, यानी और व्यंजन भाव से माने तो आकार क्या है? संख्यात स्वदेशी ज्ञानाकार। हाँ, के आकार से जानना, यानी ज्ञान आकार, चेतन आकार। जी जी कैसा है? जी, संख्यात प्रदेश तो दिखेंगे नहीं, लेकिन और क्या कहेंगे? परिणमन, चेतन आकार है, यानी चेतनता का परिणमन करता हुआ भाव से चैतन्य आकार दिख जाएगा। हाँ, जैसे एक नमक की डली है, वो पूरे आकार में कैसी है? हाँ, खारापन है कि नहीं पूरे आकार में? पूरे आकार में खा रहा ऐसे ही आत्मा का एक आकार है, हाँ तो वो पूरे आकार कैसा है? हाँ, वो चैतन्य आकार ही है, ज्ञानाकार ही है। चेतन आकार है, यानी जी तो ये हो गया आत्मा का व्यंजन भाव से जानना, क्या? तो उस चैतन्य आकार में क्या क्या परिणाम है? सहज ज्ञान, सहज दर्शन है। तो ये हो गया अर्थ भाव, क्या? जी जी तो अर्थ से आत्मा को जानना, हाँ व्यंजन से आत्मा को जानना, हाँ जी अर्थ और व्यंजन दोनों से आत्मा को जानना, हाँ, यही सूक्ष्मता, वही भाव भाव- और ये इस तरह का ध्यान कहाँ होता है? शुक्ल ध्यान में। हाँ, शुक्ल ध्यान में। हाँ जी ये कह रहे हैं आचार्य। जी, ठीक है। तो देखो यहाँ दूसरे द्रव का ध्यान नहीं हो रहा है, नहीं, क्या? शुक्ल ध्यान में अपने ही द्रव्य का ध्यान हो रहा है, अपने ही गुणों का, अपने ही अपने से। देखो अपने गुण से अपने आकार से जाना जा रहा है, हाँ जी और गुण के गुण से जाना जा रहा है। हाँ जी जी, भाई समझ में? सही भैया। तो उसी को यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस शुक्ल ध्यान में द्रव परमाणु की सूक्ष्मता और भाव परमाणु की सूक्ष्मता का ध्यान करने योग्य है। अब क्या कहेंगे? ऐसे शुक्ल ध्यान में निज वस्तु और निज भाव का ही सहारा है, पर वस्तु का नहीं। है ना? जी अब इसमें बता दिया कि इसमें देखो निज वस्तु का ही और निज भाव का ही सहारा है, हाँ जी हाँ जी, और वस्तु का नहीं है। नहीं, वो अपने द्रव्य को, अपने ही उसी के गुण को, अपने ही गुण को और उसके कार्यों से देख रहे हैं अपने। ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी जी क्या करें मालिनी जी? जी भैया, अपने ही द्रव्य को, जो कि मैं जीव द्रव्य हूँ, उसके गुण से ज्ञान स्वरूप हूँ, और उसका चेतन रूप से परिणमन जो स्व पर प्रकाशित रूप से है और शुद्ध चेतन है, इस तरह से अर्थ भाव से जाना, और उसका आकार चेतन आकार है तो व्यंजन भाव से भी जाना, ये शुक्ल ध्यान में अपने द्रव्य को अपने से ही जाना, और पर वस्तु से नहीं जाना, पर द्रव्य से नहीं जाना, इसमें उसका सहारा नहीं। तो ऐसे जानना शुक्ल ध्यान में। अब आगे क्या कह रहे हैं? सिद्धांत में द्रव्य, भाव, परमाणु, ध्येय, लक्षण, शुक्ल ध्यान के 42 भेद गए हैं। वे अवांछित। जो अब शुक्ल ध्यान का यहाँ पर खुलासा किया गया, तो अब सिद्धांत से और दिखाया जा रहा है कि सिद्धांत में क्या लिखा है, जी यानी शुक्ल ध्यान का स्वरूप सिद्धांत में क्या लिखा है। जी सिद्धांत माने आगम। जी, आगम। पढ़िए। सिद्धांत में द्रव्य, भाव, परमाणु, ध्येय, लक्षण, शुक्ल ध्यान के
42 भेद कहे हैं। वो तो क्या करें, इस सिद्धांत में शुक्ल ध्यान के 42 भेद कहे हैं, हम्म है ना। जी। फिर क्या कहा, वे अवांछित वृत्ति से गौण रूप जानना, मुख्य वृत्ति से ना जानना। क्या अर्थ हुआ? अच्छा, इसमें आपके दूसरा लिखा है, इसमें लिखा है वे वांछा पूर्वक उनको जीव करता है, वांछा पूर्वक नहीं, ये नहीं है, इसमें कुछ और लगा हुआ है। जी जी भैया। अब देखो आप क्या कह रहे हैं, वे अवांछित वृत्ति से गौण रूप जानना, मुख्य वृत्ति से ना जानना। क्या कह रहे हैं? ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि शुक्ल ध्यान का विषय क्या है? हाँ, ये समझ में आ रहा है भैया। क्या है बताओ, शुक्ल ध्यान का क्या विषय है? निज आत्मा, उसके गुण और उसके परिणाम, यही विषय है। मतलब शुक्ल ध्यान में जानने वाला यानी जानने वाला अपने को जानता है, हाँ, और अपने ही गुण से जानता है, हाँ, और अपने ही गुण में जो गुण है क्या, हाँ, और उसमें जो धर्म है, हाँ, गुण में गुण जी ठीक है। और उसमें धर्म, तो गुण क्या है? चेतन गुण, चेतन। अब उस गुण में गुण क्या है? ज्ञान, दर्शन, अनंत गुण है। तो मुख्य कौन सा है? ज्ञान, दर्शन, प्रेम, नहीं वो तो है, लेकिन इनमें भी अच्छा। मुख्य कौन सा है? ज्ञान, ज्ञान। ठीक है। अब उस ज्ञान में शक्ति है की, स्वपर प्रकाश शक्ति, नहीं? अब उस शक्ति के भीतर धर्म है, अस्ति नास्ति, जी। है ना? तो अब ये सब विशेषता किन में है? मुझ में, कौन से धर्म में? निज आत्मा में। निज आत्मा में, है नहीं? अब ये किसने जाना कि इसमें हम में ही है? मैं नहीं जाना अपने ज्ञान से। अपने ज्ञान। अब उस शक्ति में हस्ती और नास्ती है, हस्ती का भाव क्या है? है? हस्ती का भाव ये है कि स्वाभी चेत रहा है, ये पर भी चेतता, पर भी चेत रहा है, ये तो किसमें चेत रहा है? ज्ञान में, और पर किसमें चेत रहा है? ज्ञान में, तो दृष्टि आपकी कहाँ रही? ज्ञान पे। ज्ञान पे, है नहीं? अब वो जो जिसमें सब कुछ चेत रहा है वो कैसा है? उसमें दूसरे कौन सा धर्म है? वो किसी रूप नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नास्तिक धर्म है। तो देखो अब दृष्टि कहाँ रही? हाँ, भी अपने ज्ञान पे ही रही, ध्यान पे रही, उसी वस्तु पे रही, है नहीं? उसी वस्तु पे रही है, हटी नहीं। तो ऐसा लगातार जो अनुभव किया जाता है वो कहाँ किया जाता है लगातार? शुक्ल ध्यान में। शुक्ल ध्यान में किया जा रहा है। शुक्ल ध्यान, है ना? जी, जी, तो ये आ गया शुक्ल ध्यान का विषय है क्या? ठीक है, ठीक है। कि शुक्ल ध्यान में निःशुद्धात्मा का अनुभव होता है और ऐसे करके हाँ। होता है। ऐसे करके होता है और लगातार होता है, तब वो निद्रा होने लगती है। हाँ, है ना? अब आचार्य ने कहा कि सिद्धांत में शुक्ल ध्यान के 42 भेद कहे हैं क्या? ठीक है जी, ठीक है। वे अवांछित वृत्ति से गौण रूप जानना, मतलब ये जान के तो हो नहीं रहे, वो तो अपनी आत्मा को जान रहे हैं, वो भेद अपने आप कहे जा रहे हैं, वो तो शुद्ध आत्मा को जान नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आचार्य कह रहे हैं कि वे अवांछित वृत्ति से गौण रूप जानना। ये भैया जो 42 भेद बोले हैं, जैसे उसके तो शुक्ल ध्यान के 4 थे ना, पृथक वितर्क, 4 के 42 है, 4 के 42 है ना ये इसके, ठीक ठीक, है ना? आचार्य कह रहे हैं कि वे अवांछित वृत्ति से गौण रूप जानना। भैया गॉड इसलिए हो गए क्योंकि उसमें जो काम हो रहा है वो काम तो एक ही हो रहा है कि अपने को जानने का, निज आशुद्ध आत्मा के बारे में, इसलिए कौन कहा है यहाँ पर? भैया वृत्ति ये हो गया कि अवांछित, मतलब वो 42 करके नहीं जान रहे, वो तो शुद्ध आत्मा को सुनो, अच्छा जी। अभी आप यहाँ अटकोगे तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी।
भैया वांछिक वृत्ति का मतलब इन्होंने ये कहा ना कि वांछा पूर्वक नहीं होते, जैसे हाँ। अंधकरण आदि हम्म, चाहने से नहीं होते, ये अपने आप ही होते हैं स्वतः ही ध्यान करने से। बस वो तो शुद्ध आत्मा का ही कर रहे हैं, ज्ञान हाँ बस। फिर वो अपने आप नहीं, ये भी बात नहीं। ठीक है। पहले तो इसका अर्थ करो कि अवांछित वृत्ति से गुण रूप जानना। जी आप बताइए। वांछिक मतलब तो वांछा नहीं है, ये है। और अब देखो, इस बात को समझाने के लिए फिर एक नीचे दृष्टांत आ रहा है। हाँ, तो समझ में आ जाएगा। वो दृष्टांत आप समझोगे तो ये आपको ये समझ में आ जाएगा, जी जी, है ना। ठीक है। ये सेंटेंस कठिन है। हम्म, अवांछित वृत्ति से गुण रूप जानना और मुख्य वृत्ति से नहीं। जी जी, इस बात को समझाने के लिए एक दृष्टांत आ रहा है। हाँ, उसका दृष्टांत। उस उसको समझोगे तो आपको आ जाएगा ये हाँ जी, कि उसका दृष्टांत पढ़िए। जैसे उपशम सम्यक्त ग्रहण के समय परमागम में प्रसिद्ध जो अधःकरण आदि भेद हैं, उनको जीव करता है, वे वांछा पूर्वक नहीं होते, सहज ही होते हैं। अब तो आ गया उत्तर पूरा। हम्म, अब इसमें से निकाल लो आप क्या। जी अब इसमें से निकालो। ये आचार्य ने कहा कि जैसे उपसम सम्यक के ग्रहण के समय, हम्म, जैसे तत्व विचार वाले जीव को क्या होता है, सबसे पहले उपशम नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या कौन सा होता है, ये उपशम सम्यक, प्रथम उपशम सम्यक होता है। उपसम सम्यक होता है, जी ठीक है नहीं। जी, आचार्य ने कहा जैसे उपसम सम्यक के ग्रहण के समय ठीक है। परमागम में प्रसिद्ध जो अधःकरण आदि भेद है, क्या हाँ, अधःकरण अपूर्वकरण जीव का समय दर्शन होना हो, जी ठीक जी, है नहीं, हाँ जी, तो वो समय दर्शन अंतर मुहूर्त में होता है पूरा। हाँ 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 जी, अंतर्मुहूर्त में होता कितनी है। देर में होता है, अंतर्मुहूर्त में। अंतर मुहूर्त, हम्म है नहीं। हम्म, अब वो जो अंतर मुहूर्त है वो वो उत्कृष्ट मध्यम और जघन क्या जी कैसा है, हाँ, उत्कृष्ट भी है, मध्यम भी है और जघन्य भी है। जघन भी है, कि नहीं। हम्म, तो अब अगर आप इसको विचार करो तो वह जीव आत्मद्रव को ध्याता है क्या, हाँ हाँ, वह काम उधर एक आत्म द्रव्य को ध्यान का हो रहा है। ठीक है ना। हम्म, तो पहले अधःकरण होता है, जी फिर अपूर्वकरण होता है, जी, फिर अनवृत्तिकरण होता हाँ जी हाँ जी, है ना। हाँ ये बात प्रसिद्ध है हाँ क्या, जी, कि किसी जीव को सम्यक दर्शन होना हो तो ये उसका काम। सबसे पहले उपसम सम्यक होता है। हाँ, और उपशम सम्यक और में ये उपसम सब। सम्यक जब होता है तो तीन करण होते हैं, हाँ जी जी, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण। ये तीन हो गए, ठीक है जी ना। जी, उनको उनको जीव करता है क्या, हम्म, कौन करता है, उनको जीव करता है। ऐसा आगम में कहा है। हाँ, तो ये वांछा पूर्वक नहीं होते। हम्म जैसे आपको समय दर्शन होना है, नहीं, हम्म, आप ऐसा वांछा करो कि हमें ये करण हो जाए, कि नहीं, तो ऐसे नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। नहीं अब नहीं, आई समझ में। हाँ हाँ जी, हाँ, ये करण तो अपने आप होते हैं, हम तो एक ही काम कर रहे हैं कि अपने निज अशुद्ध आत्मा को त्याग रहे हैं। ना बोलो, भैया यही तो बात बता रहे अब सुनो। हैं। जी आचार्य जी कह रहे हैं कि ये जो करण होते हैं, जी, कि नहीं, तो उन करणों को कौन करता है, जीव। जीव जीव कर। करता हाँ जी, है। ऐसे नहीं है तुम ऐसे हो जाए नहीं, जीव के करे में ना, है ना। ये बात आई आगम में कि इन्हें जीव करता है। आप ये बताओ आप कब से हो, अनादि से। अनादि से, कि नहीं। अब एक जीव सम्य दृष्टि है, जैसे आज सम्य दर्शन हो रहा है, कि नहीं, आज क्या हो रहा है, सम्यक दर्शन। अब वो भी तो अनादि से है। हाँ जी, है। तो अगर जीव नहीं करता होता तो अभी तक क्यों नहीं हो गए करण क्या? अच्छा, हम्म, अगर किसी और के कारण से हो रहे होते तो हो जाते। हाँ
तो इस विचार से क्या समझ में आ रहा है कि इनको जीव करता है। हाँ जीव करता है नहीं तो क्या लिखा वे वांछा पूर्वक नहीं होते। हाँ वे वांछा पूर्वक नहीं होते मतलब कि ऐसा नहीं है कि जीव विचार करे या वांछा करे कि हमें तीनों करण हो जाए और हल हो जाए क्या ऐसा नहीं है जी होते हैं। आ रही समझ में कि नहीं करिए भैया करिए। हाँ जीव करता है तभी होते हैं बिना बिना करे नहीं होते हैं क्या कर्तव्य जीव ही है, पर जीव की वांछा से नहीं होते, सहज होते हैं जीव के करने में। जब मतलब जीव वांछा करे जीव नहीं क्या हमें तीनों करण हो जाए हल हो जाए तो हो जाएंगे नहीं, हम भी चाहे हो जाएंगे, नहीं होंगे। नहीं होंगे जी भैया जी, वो तो नहीं होते, लेकिन भैया यहाँ वो जीव करता है, तो इसका मतलब है कि जहाँ ये कार्य हो रहे वहां जीव कह रहे हैं आप, या आप क्यों आप खुलासा क्यों कर रहे हो नहीं? खुलासा नहीं, मतलब आप ये जैसे जीव करता है तो जीव। नहीं हाँ तो जीव करता है इसी का मतलब समझो ना क्या कहना चाह रहे हैं समझो बात को हाँ, अब दोबारा। मतलब इसका मतलब ये है कि जब जीव शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है क्या हाँ जी, तब होते हैं हाँ ये बात, हाँ यही तो मैं भी कह यही यही इतनी बात है हाँ यही बात है। हाँ कि जीव करता है तो जीव करता है ठीक है तो जीव क्या करता है जीव कि तो जीव शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है हाँ भैया, आप ये वाली यही मैं भी, हाँ यही बात सही है, हाँ जी यही कि जीव करता है, मतलब कि जीव तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे, और ये काम अपने आप हो रहा है। अरे सुनो फिर आगे बढ़े अच्छा वाह, चलो ठीक है, ये करता है। जीव लिखा है, जीव करता है अब यही तो अटक रहे थे आप हाँ जी हाँ। तो अब ये अटक रहे थे इसी को खत्म करो पहले हाँ तो जीव, ये लिखा है सही लिखा है जीव करता है नहीं ठीक है तो बिल्कुल। हम इसका अर्थ ये समझ रहे हैं कि जीव तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है हाँ जी, तब ही ये काम होता है बिल्कुल ठीक है, हाँ जी जीव करण का ठीक है, इसलिए कहा जीव करता है हाँ जी तो कोई गलत नहीं है सही कहा है सही कहा है। इतनी बात तो आगे समझ में हाँ जी आ गई। जीव करता है इसका मतलब है कि जीव शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है हाँ जी भैया। प्रोडक्ट की शिक्षा दी है कि हाँ। तेरा अंतो तक विचार करना है, ये कभी हाँ बात खत्म बात बस केवल इतना ही है कि जीव करता है इसका अर्थ है कि जीव शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है तब ही होते हैं सही, तीनों कालों में आज तक किसी को बिना शुद्ध स्वरूप के अनुभव किए कारण नहीं हुए हैं नहीं, क्या हाँ बिल्कुल नहीं हुए, ये तो जीव जब कभी नहीं हुए का, ना कभी होंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। जब होंगे हम्म, तब जीव शुद्ध स्वरूप का अनुभव करेगा तभी होंगे तभी होंगे ये करण जी। इसलिए कहा जीव करता है हाँ जी भैया, ये तो ठीक है इतना बिल्कुल। इतनी बात आई समझ में हाँ हाँ आ गई। फिर लिखा है कि ये वांछा पूर्वक नहीं होते हाँ क्या हाँ ऐसा नहीं है कि जीव इच्छा करे और हो जाए क्या अच्छा, ये वे वांछा पूर्वक, मतलब कि जीव कहे कि मुझे अधकरण हो जाए तो वो हो जाए। जीव को मन आया तो विकल्प है कि हमें हो जाए ये करण हमें हो जाए हम्म। इतने लोग सुन रहे हैं अभी हाँ जैसे अभी यहाँ पे 70 लोग के करीब जुड़े हुए हैं, 69 70। अब इसमें से कोई भी अगर इच्छा करे जी या किसी के मन में भी ये विचार आ जाए कि हमें हो जाए ये अच्छा, हाँ, मतलब ये इच्छा से नहीं होते अधकरण। तो अभी हो नहीं जाएंगे तो ये करने से होते, और क्या करने से? कि निश्चुत आत्मा का ध्यान करने से होते हैं। अब आई समझ में हाँ जी क्या कह रहे सालू जी हिंदी भैया हम तो गलती करके उठे। हाँ अभी जो भी सुन रहे हैं इनमें से किसी की भी मन में जो विचार आया है कि ये करण हमें अभी हाल ही हो जाए हाँ क्या जी भी करता है हाँ तो ऐसा नहीं है क्या हो ही जाए नहीं होता इसलिए क्या कहा वे वांछा पूर्वक नहीं होते हाँ जैसे आपने वांछा की यानी क्या हमें अभी हो जाए भी हो जाए तो ऐसा नहीं है हाल हो ही जाएंगे क्या जी ये भी समझ में आ गया ये भी क्या कहा कि सहज ही होते हैं सहज ही होते हैं मतलब अपने आप ही होते हैं। अपने आप ही अपने आप ही होते हैं मतलब जब उनमें योग्यता आएगी भैया कर्म की हटने की कर्म क्या कर्मों में जब अपने हटने की योग्यता आएगी
मान लीजिए भैया अपने आप ही होते हैं जब उस स्वरूप का अनुभव करते करते एक स्थिति आ जाती है तो स्वभाव में ही मतलब ये है, बस सुनो, अपने आप ही होते हैं, मतलब है जब तुम शुद्ध स्वरूप का अनुभव करोगे तो भी अपने आप हो जाएंगे। हाँ क्या? ठीक है, हाँ जी, जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव करेंगे वे अपने आप हो जाएंगे। हो जाएंगे, जी आप नहीं करोगे उन्हें। क्या? नहीं नहीं, वो अपने आप हो जाएंगे, हम नहीं करेंगे। ये पूरी बात आ गई जी। ठीक है, ठीक है। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ये पूरी बात आ गई कि जो ये अधःकरण आदि जो भाव हुए थे तो उनको जीव करता है, मतलब जब वो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है तो ये अपने तभी आप होते तब हैं, होते हैं। और ये वांछा कहाँ जीव करता है। हाँ जी भैया, जीव करता है इसलिए का। और ये वांछा पूर्वक नहीं होते, इसका मतलब है कि इच्छा से नहीं होते, कि जीव ने इच्छा, जीव को इच्छा हुई कि हमें ऐसा अदक ये हो जाए, इस तरह से निवृत्ति हो जाए, सब नहीं होता। निराकरण हो जाए, यानी तीनों व्याली हो ये जाए, तो ऐसा अभी नहीं है कि हो ही जाए। तो ये तो अपने ये इच्छा से नहीं हो, ये वांछा पूर्वक नहीं होते, इसका अर्थ ये है। फिर बोलते हैं वो सहज ही होते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि सहज तब होंगे जब जीव शुद्ध स्वरूप का अनुभव करेगा, तो ये काम अपने आप ही होगा स्वाभाविक रूप तो फिर से। इनकी तरफ ध्यान हाँ करना नहीं कि हुए हाँ, या तो नहीं ये हुए, कर्म कर्म का क्यों नहीं काम, हुए। हाँ क्या? वो योग्यता उनमें अपने आप ही आएगी ऐसी, जब यहाँ पे शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा तब। हाँ, भैया जब तत्व का विचार बहुत सूक्ष्मता से होगा हम्म तो उसमें खुद स्वरूप में तन्मयता आएगी, तब ये होंगे। आता अपने आप हो जाए, आपको दिमाग नहीं लगाना उसमें। सही सही बात। हाँ, ये अब कौन सा हुआ हमारे कि नहीं। पहले तो तत्व का विचार करना है सूक्ष्मता से। हाँ बस एक काम अगर किसी को हो रहा है कि हो भी रहे होंगे तो उसे भी इन करणों का जानना नहीं होगा। क्या समझ रहे हैं कि नहीं बात को? अगर किसी को होंगे भी तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि अब ये पहला हो गया अब दूसरा हो रहा है, नहीं। आगम की तरफ से बात है। वो तो भी अपने आप बदल जाएंगे सब, है नहीं। हाँ, क्योंकि उनकी 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 आपको उनका अनुभव आपको आएगा ही नहीं। पर भैया जैसे ये तो नहीं पता लगेगा, लेकिन हाँ। उपसम पुण्यत्व जब होगा, आत्मा का अनुभव होगा, तो वो तो पता पता लगेगा ना। अनुभव तो पता चलेगा, अरे अनुभव नहीं पता चलेगा तो फिर क्या बात के। अनुभव तो आपको ही होगा, उस अनुभव में आप ही अपने ज्ञान से अपने को जानोगे। क्या? पता लग जाएगा। और जानने का सुख भी आप लोगे, लेकिन इन कारणों का आपको कुछ पता नहीं चलेगा। सुख आएगा, चाहे क्षण भर के लिए आएगा वो सुख आएगा। हाँ, आएगा, और ये करण आपको अपने आप हो जाएंगे और आपको उन करणों का पता नहीं चल पाएगा। क्या? काल भी तो बहुत सूक्ष्म है। हाँ। सारा हाँ यही एक अंतर लघु अंतर मुहूर्त में हो जाएगा। हाँ, ये अगर पंडित आप जी इसका कहते हैं दृष्टांत संयोग ऐसे हो जाए। मानो, ऐसे मानो, सुनो, जैसे किसी को नेत्र विकार है, दिमाग से सुनना, गंता जी, हाँ भैया, सुन रही हूँ भैया। नेत्र विकार है, यानी यानी आंख में परेशानी है, जी तो उसको सही नहीं दिख रहा है। क्या? हाँ ठीक है। अब उसका हुआ ऑपरेशन। क्या? ठीक है। तो जो ऑपरेशन टेबल पे जो डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, यानी तो तो उस ऑपरेशन में वो क्या करेगा, मान लो मोतिया बिंद है, यानी तो उसी का इलाज इसको क्या है, लेंस लगेगा। एक बारीक सी परत आती है, हाँ उसको लेंस, पकड़ेगा। हाँ वो क्या? लेंस है, उसको चेंज करेगा उसमें। यानी हम्म जो पर्द हटा रहा है डॉक्टर, हम्म यानी हम्म तो उस समय उस मरीज को पता नहीं चलेगा। क्या? जी हाँ। कि ये पर्द हट रही है। क्या? हम्म हम्म चलेगा पता? नहीं चलेगा। कुछ नहीं चलेगा, पर्द हट जाएगी, जब वो आगे खोलेगा तब साफ साफ दिखेगा। हाँ क्या? उसको तो ये पता चल रहा है कि अब साफ दिख रहा है, तो ठीक हो गया, मैं मतलब। ये पता चलेगा पहले हमें सही नहीं दिख रहा था, अब सही दिख रहा है। हाँ बस उसको तो इतनी नॉलेज है, हुआ और क्या क्या इतनी तो। बात आएगी। हाँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, इतनी बात आएगी। ये समझना कि नहीं, जी 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 जो पर्द हटने का काम है वो उसकी जानकारी में नहीं रहेगा। जी हाँ ठीक है। जी, जो पर्द हटने का काम है, हैं? उसे तो पौधे बिल्कुल साफ दिखेगा। उसे तो केवल इतनी अनुभूति रहेगी कि पहले हमें ऐसा दिख रहा था, अब सही दिख रहा है। क्या? तो ऐसे ही ये काम हो रहा है, पर ये पर्द हट रही है। क्या? ये तीन करण से क्या हो रहा है, किसकी पर्द हट रही है, मिथ्या
की थोड़ी जो परत हटती है कैसे हटती है कि नहीं, तो उस हटने का ज्ञान जानने वाले को नहीं होता। क्या जानने वाला केवल उस समय जानता ही है क्या, जी अपने आप बस और ये अपने आप हो जाता है। अब आई समझ में। सही है। अब इसमें किसी को पूछना हो तो पूछो। अब आगे क्या कहा? जी, तो फिर यही आ गया था ना भैया, ऊपर इसका अर्थ आ गया था ना कि वह अवांछित वृत्ति से गौण रूप है और मुख्य वृत्ति से नहीं है। हाँ, तो ये जो मतलब यही अर्थ अवांछित वृत्ति से गौण रूप जानना मतलब है कि जब जीव करता है तभी जीव होता है। हाँ। क्या? और मुख्य वृत्ति से नहीं, तो मुख्य वृत्ति से नहीं इसका मतलब क्या है? मतलब ये मुख्य वृत्ति से नहीं तो ये नहीं, जैसे ही था ना वे अवांछित वृत्ति से गौण रूप, तो गौण रूप हो गए, तो गौण रूप क्या हो गया ये अदर गौण रूप ये हो गए कि जब जीव करता है तभी होते हैं। क्या? और मुख्य वृत्ति से नहीं इसका मतलब है कि अपने आप होते हैं। क्या? नहीं है समझ में? नहीं भैया, नहीं आई। हाँ भैया इच्छा से नहीं अपने आप होते। भैया मतलब ये अवांछित वृत्ति से गौण रूप जानना। अवांछित वृत्ति से मतलब ये है कि जीव इच्छा करे और हो जाए, तो बोले ऐसे नहीं होंगे। क्या? ये भी मेरी करे और मेरी इच्छा से भी नहीं होंगे। हाँ, ये नहीं यही बात समझ में। तो गौण रूप इसमें क्या हो गया, गौण रूप गौण मतलब रूप ये हो गए कि अगर आप इच्छा करो और हो जाए, तो बोले ऐसे नहीं होंगे। क्या? अच्छा। हाँ, आप जीव करेगा, जीव शुद्ध स्वरूप का अनुभव करेगा तभी होंगे। तो ये कैसे हो गए? गौण रूप। कि आप इच्छा करो हो जाए सो नहीं होंगे। हम्म ठीक है, मुख्य वृत्ति से नहीं। हम्म मुख्य वृत्ति से नहीं मतलब आप करोगे भी नहीं। हम्म क्या? आप तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करोगे। हाँ, हम इनको करेंगे भी नहीं, क्योंकि हम तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं मुख्य में, तो आप तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करोगे, ये अपने आप हो जाएंगे। तो ये काम अपने आप होंगे, इसलिए गौण बोला और कि ये अपने हुई आप। मुख्य वृत्ति। अच्छा। क्या? अच्छा। जी। हवाई समझ में। हाँ, मुख्य वृत्ति से नहीं कि मतलब। हाँ। हाँ, मुख्य वृत्ति ये हुई कि आप नहीं करोगे, हम्म कि आप तो केवल शुद्ध स्वरूप का अनुभव करोगे हम्म और ये अपने आप हो जाएंगे। हम्म ये क्या हो गई? मुख्य वृत्ति। जी। है नहीं? हम्म अवांछित वृत्ति से गौण रूप जानना इसका मतलब ये है कि आप वांछा करो और जो हो जाए सो भी नहीं है। सो भी नहीं है। अच्छा। आप करोगे तभी होंगे। क्या? जी। तो आप क्या करोगे? हम तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करेंगे। समझ गए बात को? जी। अब हमने इस पे विचार करके भी देखा कि अगर हम शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं करते तो जो होते भी नहीं है। क्या? हाँ, नहीं होते। तो इसलिए ये कहा है कि जीव करता है। जी। ठीक है। दोनों बातों को समझो। क्या? हाँ। अगर अगर हमारे बिना करे हो रहे होते तो अभी तक अनंत काल से हम यही हैं कि नहीं संसार में, तो हुए क्यों नहीं? हम्म जी। बताओ। जीव ने क्यों नहीं शुद्ध हो स्वरूप का रहे? अनुभव नहीं किया। जीव ने शुद्ध स्वरूप का हाँ, अनुभव क्योंकि वो नहीं काम। किया। कोई बात आ गई, अब हमारे ऊपर फिर आ गई बात कि हमने अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं किया। क्या? हमने अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं किया। अगर अनुभव कर दे तो हो जाते काम। हो जाते। तो हमने अनुभव नहीं किया इसलिए नहीं हुए, इसलिए कहा जीव करता है। हाँ, ये तो हाँ जी, जीव करता है इसीलिए। अब दूसरी बात यह है कि अगर जीव शुद्ध स्वरूप का अनुभव ना करे हम्म और केवल वांछा रखे कि हो जाए, तो होंगे भी नहीं। होंगे नहीं। हाँ जी। है नहीं? तो फिर होंगे कैसे? कि जब जीव शुद्ध स्वरूप का अनुभव करेगा तो अपने आप हो जाएंगे। हाँ जी। ये पूरा सेंटेंस है। क्या? जी। इसीलिए कहा कि मुख्य वृत्ति से गौण रूप जानना। भाई हम वांछा तो करें, पुरुषार्थ ना करें। हाँ, पुरुषार्थ कहा कि तेरे गौण वृत्ति से होंगे तो तुझे ही, तेरे हाँ। करना चाहिए। करेगा, पुरुषार्थ तू नहीं करेगा, हाँ, तेरे चाहने से नहीं होंगे, हाँ, तेरे चाहने से नहीं होंगे। वो गौण वृत्ति हो गई। हाँ, तो इसलिए गौण हो गया ना कि चाहने से नहीं होंगे, करने के हाँ, चाहने से। बस इतना ही है। ठीक है ना? जी 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 जी। फिर क्या कहा? फिर है, तात्पर्य यह है कि
प्रथम अवस्था में चित्त को स्थिर करने के लिए और विषय कषाय रूप खोटे ध्यान को रोकने के लिए परंपरा से मुक्ति के कारण रूप अरहंत आदि परमेष्टि ध्यान करने योग्य हैं। बाद में चित्त के स्थिर होने पर साक्षात मुक्ति का कारण जो निश्चुदात्म तत्व है वही ध्यान योग्य है। ठीक है ना। हाँ। मतलब पूरी बात का तात्पर्य यह है क्या, हम्म। आपने कहा कि ऐसा कथन कहाँ लिखा है क्या, हाँ जी। कि आत्मा को ध्याओ कि नहीं, जी। तो आचार्य ने कहा लिखा है, पर पूजपा स्वामी ने कहा है कि नहीं। हम्म। तो उन्होंने कहा पूरी बात का मतलब ये समझना कि नहीं, कि प्रथम अवस्था में, प्रथम अवस्था माने मिथ्यात्व की अवस्था। हाँ जी। क्या? हाँ जी। प्रथम अवस्था कौन सी? हाँ, जैसे हमारी अवस्था है मिथ्या। जैसे हमारी अवस्था है, हमारी बात चल रही है ये। हाँ जी, हमारी बात चल रही कि तात्पर्य यह है कि प्रथम अवस्था में चित्त के स्थिर करने के लिए, है। जी। हाँ, विषय कथाय रूप खोटे ध्यान के रोकने के लिए परंपरा मुक्ति के कारण रूप अरहंत आदि पंच परमेष्टि का ध्यान करने योग्य है। क्या? हाँ जी। पहले तो पंच परमेष्टि का ध्यान करो, हाँ। है नहीं। हाँ। तो जैसे नमस्कार मंत्र है ना, हाँ। महामंत्र, हाँ, उसकी सिद्धि करो। उसमें जो जो पंच परमेष्टि हैं वे 5 जीव हैं। हाँ। क्या? जी जी। वे पांचों कौन है? सब जीव है। जीव हैं, और उनका सबका लक्षण चेतन है, जी। और उनके चेतन के परमन सहज ज्ञान सहज दर्शन है कि नहीं, हम्म। और केवल ज्ञान भी है। हम्म। तो उन ज्ञान के द्वारा उनके स्वरूप को जानो। क्या? जी ये तो पहले करना है। जी। क्या? जी, ये काम पहले करना है। बाद में चित्त के स्थिर होने पर हम्म। जब आप जान लो, हम्म। और ये भी जान लो कि जैसा इनका स्वरूप है वैसा मेरा भी स्वरूप है, हम्म। तो फिर अपने आत्मा का ध्यान करो। क्या? जी जी। बाद में चित्त स्थिर होने पर साक्षात मुक्ति का कारण हम्म। वो जो निज शुद्धात्मा है वही ध्यान वही योग्य है ध्यान योग्य है। हाँ जी। कि नहीं। हाँ। तो वही बात पुष्ट की जा रही है कि निज शुद्धात्मा को ही ध्याओ। हाँ क्या? जी। यही दोबारा से फिर कहा जा रहा है, लेकिन निज शुद्धात्मा के ध्यान का एक क्रम है। क्या? जी। उस उस क्रम में पहले पंच परमेष्टि का ध्यान करो हाँ। चित्त स्थिर करने के लिए। जब चित्त स्थिर हो जाए तो आत्मा का ही ध्यान करो। क्या कहा? यह एकांत दोष नहीं है। इस प्रकार साध्य साधक भाव को जानकर ध्यान योग्य वस्तु में विवाद नहीं करना। हाँ, अब अचानक समझाया कि इस प्रकार साध्य साधक भाव को जानकर, तो साध्य भाव क्या है शुद्ध आत्मा। और साधक भाव क्या है? साधक भी अपना जो अपना ही भाव है, जो चेतन भाव है। नहीं, अनंत भगवान हुए ना। देखो, साधक भाव पहले लिखा तो ऊपर चित्त को स्थिर करने के लिए पंच परमेष्टि का ध्यान करने योग्य है। जी हाँ, ठीक है लिखा ना। है भैया। हाँ। और जब चित्त स्थिर हो जाए तो फिर आत्मा का ही ध्यान करो। तो ये क्या हो गया? साध्य साधक भाव। अच्छा, मगर अच्छा ठीक है, साध्य साधक। जब आत्मा सद जाए कि नहीं, अनुभव में आने लगे, तो स्वयं ही साध्य और स्वयं ही साधक है। हाँ, वही मैं सोच रही थी कि साध्य साधा भाव एक में ही घटता है। तो सुनो तो, जी। वही तो कह रहा है, एकांत ऊपर आपके वो उसमें लिखा है एकांत ग्रहण नहीं करना। क्या? हाँ, अच्छा। हाँ। पहले तो साधक भाव ने शुद्धात्मा वो तो रह गई। क्या? हाँ हाँ हाँ। साधक भाव जी नहीं सही रहेगा कि जी नहीं। जी साध भाव पहले कौन, वो साध भाव तो नहीं शुद्धात्मा ही रहेगा। जी। साधक भाव पहले कौन बनेगा? पंच परमेष्टि का ध्यान। और जब चित्त स्थिर हो जाए फिर कौन बनेगा? फिर स्वयं में भी बनेगा। बस ये क्रम है। क्या? अच्छा, तो इसका एकांत दोष मतलब क्या है? एकांत दोष एकांत का मतलब ये है कि पंच परमेष्टि का ध्यान करे बिना तुम्हें अपना ध्यान हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। एकांत मत पकड़ना। क्या? कि इसका ध्यान करे बिना, यानी पंच परमेष्टि के स्वरूप को जाने बिना आपको अपना ध्यान हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा।
हाँ, क्रम यही है। अच्छा, तो ये एकांत दोष नहीं है, ये है। हाँ, ये कोई एकांत नहीं है। मतलब आप अपने चित्त को स्थिर करने के लिए पहले पंच परमेष्टि को ध्याओ, और जब पंच परमेष्टि का स्वरूप जानने में आ जाए तो फिर ये जान सकते हो आप क्या ऐसा ही स्वरूप मेरा भी है। यही तो क्रम है यही क्रम है, हाँ जी। कि नहीं? तो अचानक कि, कि बस क्या लिखा, इस प्रकार साध्य साधक भाव को जानकर ध्यान योग वस्तु में विवाद नहीं करना, क्या यही क्रम है। हाँ, अच्छा, पंच परमेष्टि का ध्यान साधक है और आत्म ध्यान साध्य है। कि नहीं? तो इसमें विवाद क्या है, क्या किस विवाद के मना कर रहे हैं? को जानकर ध्यान योग्य वस्तु में विवाद नहीं करना के विवाद नहीं करना है, इसका मतलब ये है कि यहाँ कहीं ऐसा नहीं विवाद करना कि अन्य वस्तु का ध्यान किया क्या। अच्छा, अन्य वस्तु का मतलब कि पंच परमेष्टि का ध्यान ये अन्य वस्तु के ध्यान को कहीं अन्य वस्तु का ध्यान मत समझ लेना। अच्छा क्या? अच्छा हाँ, विवाद नहीं करना। अच्छा ये एक साध साधक भाव का क्रम है। अच्छा जी, इस क्रम को भंग करके कोई सीधे आत्मा को नहीं जान पाएगा। ठीक है जी। तो पंच परमेष्टि का ध्यान किया तो ये नहीं समझ लेना कि जी अन्य वस्तु का ध्यान है। अच्छा, ठीक है। क्या करें आरती? हाँ जी भैया, उसको ये नहीं समझ लेना कि ये अन्य वस्तु का ध्यान है। कि अन्य वस्तु का ध्यान ऐसे करो ही मत ही क्या। हाँ, हाँ, ये नहीं समझ लेना, जी ये क्रम है। जी, अपनी वस्तु को समझने के लिए इनका ध्यान करना आवश्यक है। हाँ, आवश्यक है। तो ऐसे अन्य वस्तु का ध्यान करके इसको निषेध नहीं किया जा रहा है, विवाद मत करना। जी, हाँ, कि अब नहीं आप कहने लगो, अपनी आत्मा के ध्यान में बैठ जाओ। हाँ, नहीं तो आप कहने लगो कि आपने तो कहा था आत्मा का ध्यान करो, अब आप कह रहे हो पंच परमेष्टि का ध्यान करो, तो ये विवाद वाली बात आई कि नहीं? जी जी हाँ, बोले इसका निषेध किया, ऐसे इसमें विवाद कुछ नहीं है। जी हाँ, क्योंकि अनादि से जीव कर्म के साथ है, जी अपने स्वरूप को नहीं जानता है, जानेगा तो ऐसे ही क्रम पड़ेगा। जी हाँ, ठीक। पर इसमें कहीं ये नहीं समझना ये पर वस्तु का ध्यान हो रहा है। भैया ये समझ में आ गया, लेकिन अभी मुझे ना यह एकांत दोष नहीं है, एक बार इसका क्लियर नहीं हुआ ये। एकांत दोष नहीं है, मतलब ये है कि इसमें कोई दोष नहीं है। एक बार मैं ना ये लाइन दोबारा पढ़ती हूँ, तब बताना आप। तात्पर्य यह है कि प्रथम अवस्था में चित्त को स्थिर करने के लिए और विषय कषाय रूप खोटे ध्यान को रोकने के लिए परंपरा से, अच्छा एक तो ये आ गया, परंपरा से मुक्ति के कारण रूप अनंत आदि पंच परमेष्टि ध्यान करने योग्य है। बाद में है, हाँ जी, पढ़िए। बाद में चित्त के स्थिर होने पर साक्षात मुक्ति का कारण जो निज शुद्धात्म तत्व है वही ध्यान करने योग्य है। सही है कि नहीं? हाँ सही है कि कारण परंपरा से मुक्ति का कारण पहले भगवान पंच परमेष्टि का ध्यान हो रहा है, उसके बाद जब चित्त स्थिर हो जाए उसके बाद अपने शुद्धात्मा को ही ध्यान योग्य है। मतलब ये है कि आपको अपने स्वरूप को देखना है कि हाँ नहीं? हाँ, अगर आपको लिए प्रतिछंद के स्थान पर तो कोई चाहिए, चाहिए कि हाँ भगवान, कैसे स्वरूप है आपका? हाँ बिल्कुल चाहिए, हाँ जी नहीं चाहिए? चाहिए। तो कौन है प्रतिछंद के स्थान पर जो आपको अपना स्वरूप का ये सब ज्ञान प्रदान करा है? सामने अनंत भगवान है, सामने सिद्ध परमेश्वर सिद्ध है, भगवान है। सिद्ध भगवान है, हाँ किन जी। किन से अपना स्वरूप मिलाओगे? इनसे हम कहते हैं सिद्ध भगवान से ही मिलाएंगे हम। उसके भी भगवान से मिलाओगे तो उनका ध्यान करने योग्य होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, हाँ जी। बस। और जब उनका ध्यान करने से आत्मा स्वरूप समझ में आया तो अपने को ध्यान। हाँ ये बात समझ में आ गई। तो ये एकांत दोष नहीं है, इसका अर्थ क्या है? मतलब ये क्या है, ये कोई दोष नहीं है। एकांत दोष का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर वस्तु के ध्यान का आ गया है कहीं, सो बात नहीं है क्या? अच्छा, एकांत का इसमें ये अर्थ है कि पर वस्तु का ध्यान नहीं है इसमें, ऐसा? मतलब यहाँ कहीं पर वस्तु का ध्यान नहीं हो रहा है, आत्मा के ध्यान के लिए हो रहा है ये क्या? अच्छा, नहीं, यही समझ में।
बस ये एकांत का ही मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि एकांत दोष नहीं है का निजन नहीं आ रहा। ये कांत की बात इसलिए कही जा रही कि ऊपर ये कहा था कि आत्मा को ही ध्याओ, हाँ, एक बात कही गई। मत ध्याओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक बात कही गई कि आत्मा को ध्यान अन्य को मत दिखाओ, तो और लेकिन जो परंपरा का कारण बन रहा है ध्यान का कि पहले पंच परमेष्ठी का ध्यान उनको उनके स्वरूप को जानो फिर अपने को जानो, तो इसमें कोई एकांत ये नहीं कि एक बात के उल्लंघन नहीं कर रहे कि वो एक कही थी तो कुछ और कह दिया, तो उन्होंने वही शुद्ध आत्मा को ध्यान की ही बात करी है, मेरी आ गया ना। यही कह रहे ठीक है आ गया। ठीक ठीक है भैया। हैं भैया। ये बस हाँ, इस प्रकार साध्य साधक भाव को जानकर ध्यान योग्य वस्तु में विवाद नहीं करना, पंच परमेष्ठी का ध्यान साधक है और आत्म ध्यान साध्य है, यह निसंदेह जानना। इतना हो गया ये। यही है, ठीक है ना ठीक है ठीक है ठीक है। भैया। हाँ हो गया भैया। अब एक सूचना है, अच्छा हम कल गए थे सोनागिर, अच्छा तो अब 10 लक्षण में हम प्रोग्राम रख रहे हैं सोनागिर में, ठीक है ना। अच्छा, कब से कब तक? 19 तारीख से 25 तारीख तक, अच्छा 19 से 25। ठीक है ना। ठीक है भैया। हाँ, आप सबको आना है। ठीक है जी। क्या करें गुप्ता जी? हाँ भैया आएंगे। हाँ, जी हेलो जी। जी भैया, जी जरूर। सबके लिए है ये, हाँ जी, हाँ जी। है ना, क्योंकि देखो एक मिलना आमने सामने होना जरूरी है। सामने की तो बात ही पढ़, जो सामने पढ़ते हैं लाइव वो तो अलग ही होता है। भाई साहब नहीं आ पाएंगे, हम बाहर हैं। कोशिश तो पूरी करी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग आ सकते हैं वो सब आए हैं, ठीक नहीं? हाँ जी। इंडिया में नहीं है भाई साहब, इंडिया में नहीं हैं? देश में नहीं इंडिया में नहीं है ना एक्चुअल कोई भारत में। बात नहीं, अब वो तो अब आप मिलोगे तब मिलोगे जब कर्म ही होगा तब, ठीक नहीं? अरे भिन्न आगे मिल लेंगे। आपका स्वागत है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, जी बिल्कुल भैया। सोनागिर में जी भैया। लिंक भेज देना भाई साहब, यही टाइमिंग जो हो तो बस देखें हम शूट होगा। आले जी, सबको आने हैं। भैया डेट क्या है? हैं? 19 से 25। 19 से 25, ठीक है भैया। 19 सितंबर से 25 सितंबर, ठीक है ना। सारी व्यवस्था है खाने की और ठहरने की सब, जी भैया। ठीक। जी। जावानी